हाँ, तो नमस्कार साथियों, मैं पवन कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। साथियों, हिस्टोरिकल एजुकेशन एंड सोशल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो साथियों, हमारे यहाँ पर आप सभी मिलकर तैयारी कर सकते हैं एनटीए यूजीसी नेट जीआरएफ की। तो ना केवल एनटीए यूजीसी नेट जीआरएफ को करने के लिए, बल्कि साथियों आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं टीजीटी, पीजीटी, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, यूपीएससी, एसएससी, सीटेट, एसटेट और कॉलेज कैडर और स्कूल कैडर के सभी प्रकार के कम्पिटिटिव एग्जाम्स को करेक्ट करने के लिए हिस्ट्री विषय के, चाहे वो स्टेट लेवल के एग्जाम्स होते हैं, चाहे वो सेंट्रल लेवल के एग्जाम्स होते हैं, आप हमारे यूट्यूब चैनल हिस्टोरिकल एजुकेशन एंड सोशल को ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए आपको वीडियो को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल है इसके अलावा हमारा एक, यूट्यूब चैनल के अलावा उस टेलीग्राम चैनल का भी लिंक मिल जाएगा आपको नीचे। अदरवाइज आप उसे डायरेक्ट भी ज्वाइन कर सकते हैं। सर्च बार में जाकर के सर्च करेंगे हिस्ट्री यूजीसी नेट /फिलर फोरम के नाम से आ जाएगा, वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं, जहाँ पर हम पोस्ट करते रहते हैं टाइम टू टाइम पीडीएफ नोट्स, एमसीक्यू, पीवाईक्यू वगैरह। इसके अलावा साथियों हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है, व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। उसका लिंक भी आपको नीचे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और केवल गंभीर विद्यार्थियों के लिए, आशान्वित जो रहते हैं, जो स्टूडेंट्स रियल में अपना जीआरएफ और नेट चाहते हैं करना, उनके लिए हमने एक कंपोजिशन बनाई, एक पेड कोर्स बनाया है, जो कि मिनिमम अमाउंट के अंदर हम आपको पेड वो दे देंगे, कोर्स दे देंगे। तो उसका अमाउंट है ओनली ऑन 500 रुपीज़। तो 500 रुपीज़ पे करके वो आप कोर्स ले सकते हैं। उसके अंदर हम एमसीक्यू, पीवाईक्यू और पीडीएफ नोट्स वगैरह देते रहते हैं। और साथ ही हमारी एक गूगल मीट होती है, जो कि हर सैटरडे शाम को 8:30 बजे होती है। उसमें वो एक हमारा डाउट क्लियरिंग सेशन होता है, जिसमें स्टूडेंट्स को किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो वो आप क्लियर कर सकते हैं। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चन है साथ ही, जिनको हम वन बाय वन करके सॉल्व कराते हैं आपके सामने। ये इससे पहले क्वेश्चन हमने बताया था, आपके पूछा था, ठीक है ना। ये पूछा था लास्ट वीडियो हमने कि मोहनजोदड़ो हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं। ए कथन और कारण वाला क्वेश्चन है, अदर्शन और रीजन। बी कहता है, कारण कहता है कि वह दोनों प्रकट हुए थे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो बी हो जाएगा, ये देख लेना। और ये इसकी व्याख्या है, डिटेल व्याख्या को अच्छे से देख लिया करो साथियों, इसी में से जो है आपके क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि निम्नलिखित में से किस स्थल से द्विशव संस्कार, डबल बरियल या ब्यूरियल का प्रमाण मिला है, यानी कि 2 शवाधान का प्रमाण मिला है कब्र का, जिस एक ही कब्र में 2 शवों को, जिनसे 2 शवों की अंत्येष्टि जहाँ पर की गई है, उनकी बात हो रही है। तो बताइए साथियों, राइट आंसर क्या होगा। 30 सेकंड्स का टाइम दिया था आपको आंसर करने के लिए। 30 सेकंड्स के अंदर अंदर ही आपने आंसर करना होता है इन क्वेश्चंस का। मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो है पार्टिसिपेट किया करो भाई इसके अंदर, हमारे वीडियो के अंदर। और वीडियो को लाइक कर दिया करो, साथ साथ जैसे ही क्लास शुरू होती है वीडियो को लाइक कर दिया करो, वीडियो को शेयर कर दिया करो मैक्सिमम, ताकि और लोगों को पता लग सके और लोग भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकें। क्या दिक्कत है, ये तो फ्री ऑफ कॉस्ट ही है, सब किसी के लिए पे तो हम ले नहीं रहे इस चीज़ का, वीडियो का। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर स्टार। ये क्वेश्चन डाउटफुल है तो इन्होंने स्टार दे दिया। यूपीपीसीएस प्री मेंस 2016 का आया क्वेश्चन है। कहते हैं लोथल से 3 युगल समाधिकरण के साक्ष्य प्राप्त हुए। कालीबंगा से भी 1 युगल समाधिकरण का प्रमाण मिला। राखीगढ़ी से भी युगल समाधिकरण, यानी कि 1 से अधिक ऑप्शन यहाँ पर नहीं, गड़बड़ हो गई। आखिर राखीगढ़ी से ऑप्शन में नहीं है। कालीबंगा से 1 युगल समाधिकरण का प्रमाण मिला है, 1 जोड़ा, यानी कि हाँ। तो इसका जो निकटतम सत्य होगा ना इस क्वेश्चन का, वो आपका कालीबंगा होगा, निकटतम सत्य। हालांकि लोथल भी है, क्योंकि लेकिन लोथल से क्या 3 शवाधान मिले हैं, ठीक है। कालीबंगा से 1 युगल समाधिकरण मिला है, ये देखिए, ठीक है। आगे कहता है कि राखीगढ़ी से भी युगल नहीं, लेकिन राखीगढ़ी तो इसमें ऑप्शन में नहीं दे रखा। तो निकटतम सत्य इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है वो कालीबंगा होना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है। मांडी या मांडा, देखते हैं ऑप्शन में क्या है। 2 ऑप्शन यहाँ दिए रखे हैं आपने, गुजरात और हरियाणा। आगे देखते हैं 2 ऑप्शन को और कौन कौन से हैं, ठीक है। मांडी है भाई,
मांडा होता तो ऑप्शन में कुछ और होता। फिर मांडा जो है ना उत्तरी सीमा है हड़प्पा सभ्यता की, और मांडा जो आपका जम्मू कश्मीर में है। बिल्कुल टॉप पे, भारत के बिल्कुल टॉप पे जम्मू कश्मीर में है मांडा, जो कि उच्चतम उत्तरी स्थल है हड़प्पा सभ्यता का। दक्षिणतम कौन सा है? डैमाबाद, जो कि महाराष्ट्र में है। पूर्वी में कौन सा है? आलमगीरपुर, जो कि उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, और ज़रा बताइए हड़प्पा सभ्यता का पश्चिमतम, सबसे पश्चिम में जो है स्थल वो कौन सा है? ये आपके लिए सवाल आज का। 3 मैंने बता दी, एक आपने बताना है। वो मांडा आपका वहाँ पर होगा जम्मू कश्मीर। यहाँ पर मांडी की बात हो रही है, तो मांडी जो है वो आपका कहाँ पर है? आपका यूपी में है, उत्तर प्रदेश। ठीक है, इसकी डिटेल देख लें। 2000 की बात है ये, अचानक से चर्चा में आ गया था, और उसमें खुदाई और खेत में खुदाई के दौरान आभूषण, सिक्के, बर्तन आदि मिले थे। हाँ, ये अगर मांडापुरा स्थल जो चिनाब तल पर जम्मू में स्थित है। मांडी और मांडा दोनों में फ़र्क है। क्या फ़र्क है आपको बता दिया है। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया किन के द्वारा किया गया? मिस्र में, मेसोपोटामिया में, मध्य अमेरिका में, या फिर भारत में? बताइए। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, आपको सबको पता है, इजी क्वेश्चन, भारत में हुआ था कपास का आविष्कार। तो और लिखित प्रमाणिक प्राचीनतम साहित्यिक प्रमाण जो मिलता है वो मिलता है आपका इसका मेगास्थनीज की इंडिका में। तो जरा बताइए मेगास्थनीज ने अपने इंडिका में कपास को किस नाम से संबोधित किया है? कपास को क्या नाम दिया है उसने? कपास के बारे में क्या लिखा है? उन्होंने कहा पेड़ों के ऊपर कपड़े लगते हैं। तो कपास थी, जैसे कपास का फूल, कपास का एक गोला सा होता है ना, बीज जो होता है, फल जो होता है वो फट जाता है तो उसमें तो रुई के रूप में कपास बाहर आ जाती है ना। तो उसको ऐसे लगा जैसे वो कपड़ों के पेड़ों के ऊपर रुई को उसने कपड़ा बोल दिया कि पेड़ों के ऊपर कपड़े लगते हैं। तो रुई थी जिससे कि कपास थी, वही उसी से कपड़े बनते थे। सूती कपड़ा चलन था सबसे पहले, ये तो बाकी तो आर्टिफिशियल रेशे बाद में आए हैं। तो भारत में होता था, ये देख लीजिए। और प्राचीन प्रमाण कहाँ से मिला आपको? मोहनजोदड़ो से मिला है। कपास के सूत की प्राप्ति की गई थी। 1992 की बात हो रही है, लगभग 100 साल हो गए हैं। नेक्स्ट कहता है कि निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है या करते हैं? ए बी सी 3 ऑप्शन दिए हैं, 3 ऑप्शन में 4 ऑप्शन यहाँ बना दिए गए हैं, 1 2 3 4। बताइए राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? बताइए। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा केवल बी, देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। हाँ ठीक है, ISP 2013 का आया क्वेश्चन है, क्योंकि वहाँ से
आपके आद्य शिव नटवर रूप में जो है नटराज की जो मूर्ति मिली है उससे प्रमाणित होता है कि वो देवताओं की पूजा करते थे। और बहुत सारी मृण मूर्तियाँ महिलाओं की मिलती है, तो उससे मातृ देवी की उपासना के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, तो ये था इसके बारे में। और हाँ, घोड़ों से रथों को खींचे पर प्रयोग करते थे, ये वैदिक सभ्यता की बात है। उनके विशाल महल और मंदिर होते, ये भी वैदिक सभ्यता की बात है दोनों। ठीक है, आगे चलते हैं। ये इसके डिटेल देख लेना। मंदिर के साक्ष्य नहीं मिलते हैं हालांकि वहाँ पर। ये है एक जगह पर, एक मोहनजोदड़ो में, हाँ काफ़ी पहले मैंने पढ़ा था, मोहनजोदड़ो के अंदर एक ऐसे क्या बोलते हैं स्थल का प्रमाण मिला जिसमें एक से अधिक कमरे थे। ठीक है, और उसकी संरचना कुछ ऐसी थी कि उसका अनुमान लगाया गया कि कोई पूजा स्थल रहा होगा। हालांकि कुछ इतिहासकार उसको मानते हैं, कुछ इतिहासकार उसको पूजा स्थल नहीं मानते हैं, तो ये डाउटफुल है। ठीक है, और हाँ, टीलों की प्राप्ति हुई है। टीले बोले तो स्तूप के प्रकार से, जैसे कि मान लीजिए ये रेडियस है, ये रेडियस है, ये मान लीजिए ये हमारी ज़मीन है इस प्रकार से, और कोई मिट्टी का टीला बन जाता ना इस प्रकार से पहाड़ी के स्तूप में। पहाड़ी तो पत्थरों की होगी, ये एक टीला बन जाता मिट्टी के रूप में, तो उसको क्या कहते हैं, बुद्धिस्ट लोग कहते हैं कि ये हमारा स्तूप है। तो स्तूप का भी आकार इसी प्रकार से होता है ना। स्तूप का एक तो मान लीजिए लिंग के आकार के होते हैं, शिवलिंग के आकार के कह सकते हैं आप, इस प्रकार से, और ऊपर से ये थोड़ा सा रेडियस यूँ, जैसे शिवलिंग होता है ना इस प्रकार से होते हैं। और इसी प्रकार से ये स्तूप की जो है संरचना होती है। तो उस बुद्धिस्ट लोग जो है, नियो बुद्धिस्ट क्या कहते हैं, ये हमारा स्तूप है। तो इसी वजह से वो इसको बुद्धिस्ट सभ्यता से जोड़ते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता को, जो कि ये जो सभ्यता थी वो बुद्धिस्ट सभ्यता थी। बुद्ध में भारत था पहले, उनका अपना तर्क इस चीज़ को लेकर के। हालांकि ये रिसर्च का बहुत बड़ी रिसर्च का विषय है और इस पर वाद विवाद बहुत चलता रहता है। ये देख लेना, ये इसकी डिटेल है। अच्छा, हाँ, अभी आगे चलते हैं। चलो जरा बताइए, आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ ऐसे वैदिक सभ्यता संबंधित क्वेश्चन पूछता हूँ कि वैदिक साहित्य में ऐसा कौन सा देवता था जिसका रथ बकरे खींचते थे? बताइए जरा, बकरे कौन से देवता का रथ खींचते थे वैदिक सभ्यता में? वैदिक साहित्य की बात हो रही है। मुझे कथनों पर विचार कीजिए, करो विचार साथी। सिंधु घाटी सभ्यता की बात हो रही है भाई। ठीक है, ए और बी दो यहाँ पर वो दिए गए हैं। हाँ, तो पता ही ये दो कथन दिए हुए यहाँ पर, ए बी, और इसमें से 4 ऑप्शन दिए गए हैं। बताइए क्या राइट आंसर होगा? वैदिक सभ्यता सिंधु सभ्यता घाटी की बात हो रही है। क्या राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा थर्ड, ए और बी दोनों। ए और बी का क्या अर्थ है दोनों देख लेना, पता लग जाएगा आपको। ठीक है, और ये इसकी व्याख्या रही, इसकी डिटेल है यहाँ पे, इसको पढ़ लेना अपना अच्छे से, आपको पता लग जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्न स्थानों पर किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई थी? हाँ, इंपॉर्टेंट है भाई, बिल्कुल। वृषभ की मुद्रा बोले तो बैल की मुद्रा जो है ना, बिना कुबड़ वाला बैल, डील वाला बैल, जिसे गले के आगे वो लटक रहता है ना, खाल के रूप में है, काफ़ी भारी भरकम जो बैल होता है उसके आगे लटकता है, गले के नीचे, क्या बोलते हैं उसको, है ना, वो
डील वाला बैल बोलते हैं उसे, बिना कुबड़ का बैल। हालांकि कुबड़ नाम मात्र का कुबड़ था, हालांकि बड़ा ज़्यादा बड़ा कुबड़ नहीं था उसके ऊपर। उस वृषभ की बैल की सील प्राप्त हुई है, मुद्रा प्राप्त हुई है, मोहर कह सकते हैं। बताइए कहाँ से प्राप्त हुई है वो? हड़प्पा, चनहुदड़ो, लोथल या मोहनजोदड़ो? सिंपल क्वेश्चन है यार ये, यूपीपीएस प्री 2000 का आया क्वेश्चन है। तो ये प्राप्त हुई थी आपको आपकी मोहनजोदड़ो से। कनिंघम को मिली थी ना, कनिंघम के किसी दोस्त ने उसको दी थी, तो कनिंघम ने ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति के मोहरों पर नहीं मिलता है? हाँ, कौन सा पशु जिसका अंकन, चित्रांकन हड़प्पा संस्कृति के मोहरों पर नहीं मिलता है? ए है बैल, बी है हाथी, और आपको और दिखाता हूँ ऑप्शन 2, घोड़ा और भेड़। सिंपल क्वेश्चन है यार। घोड़ा, हाथी, ओ बैल, हाथी, घोड़ा, भेड़, 4 ऑप्शन है। क्या होगा राइट आंसर इसका? बताइए। यूपीपीसीएस स्पेशल मेंस 2009 का आया क्वेश्चन है। घोड़ा किसी भी रूप में नहीं मिलता है वहाँ पर, सील मोहरों के ऊपर बात हो रही है। डाउट तो भेड़ के ऊपर भी, लेकिन भेड़ का कोई इक्का दुक्का साक्ष्य हो सकता है मिला हो। सर्वाधिक जो मिला वो एक श्रृंगी वृषभ नहीं बोल सकते, एक श्रृंगी पशु है वो। ये थोड़ा ठीक करना, एक श्रृंगी वृषभ या बैल नहीं है स्पष्ट रूप से वो, क्योंकि एक सींग वाला पशु आप उसे कह सकते हैं। एक श्रृंगी वृषभ नहीं बोल सकते, क्योंकि वृषभ जो बैल है उसके सिर पे 2 सींग होते हैं, लेकिन एक सिर पे जिसके सिर पे एक सींग होता है उसे एक सींगा बोला गया है, या यूनिकॉर्न बोला गया। हाँ, ये देख लें भाग अलग अलग। खरहा क्या होता है भाई, किसी को पता है? मगरमच्छ, भैंस, खरहा क्या होता है? किसी को पता हो तो बताना कौन सा पशु होता है खरहा। जहाँ तक मेरा ख्याल है गधा या खच्चर में से एक होगा। पर नहीं हो सकता भाई, खरा नहीं, गधा नहीं हो सकता, गधा हो सकता है। देखना कोई श्योर हो तो बताना जरा क्या होता है। ये इसकी डिटेल है, देख लेना अपना। आगे कहता है किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? हाँ, नहीं हुए हैं, बताइए किसके नहीं अवशेष प्राप्त? सिंपल है यार, गाय के नहीं हुए हैं। गाय का कहाँ गया यार? बैल तो मिला है, शेर का भी नहीं हुआ, ये भी सही है। खैर गाय का, बैल का मिला, गाय का कहा उसी मोहरों पर। अच्छा, पशु अवशेष पूछा है। अच्छा, पशुओं के अवशेष पूरी सभ्यता में, ना कि ओनली मोहरों पर। मेरे को लगा ओनली मोहरों पर बात हो रही है। हाँ, तो शेर का कोई अवशेष नहीं मिला है, ठीक है। हाँ, और मृद भांडों पर अवशेष मिलता है गाय का, ठीक है। मेरे को लगा सीलों की बात हो रही है, सॉरी फॉर देट। जल्दबाजी में थोड़ा गड़बड़ हो जाती है कई बार। तो ये देख लेना, ये इसकी डिटेल है, ये इसको अपना अच्छे से पढ़ लेना। मणिपट्टी का यानी कि मिट्टी की पट्टी पर उत्कीर्ण सींग युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है। कहाँ से प्राप्त हुई है, कहाँ से मिली है? मिट्टी की पट्टी के ऊपर ना, मणिपट्टी का पर उत्कीर्ण सींग युक्त देवता की कृति कहाँ से प्राप्त हुई है, कहाँ से मिली है? बताइए साथियों। यूपी लोअर सब स्पेशल प्री 2008। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, कालीबंगा। कालीबंगा कहाँ पर है? आपके राजस्थान में है, ठीक है। ये ना आज थोड़ा सा हो सकता है समय ज़्यादा लग जाए, आज इस चैप्टर को क्लोज करा दूंगा मैं आपका। तो थोड़ा सा प्लीज़ रिक्वेस्ट है, थोड़ा फास्ट चलिए, फास्ट आंसर करने का प्रयास कीजिए, ताकि हम इस चैप्टर को जल्दी क्लोज कर सकें, क्योंकि समय कम है, लिमिटेड है हमारे पास, और सिलेबस हमारा बहुत ज़्यादा है। महीना भर हो गया हमें चलते हुए।
नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अभिकथन और कारण, अजर्सन ओरिजिन का क्वेश्चन है। ऐसा माना जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों को के दजला फरात नदी घाटियों के लोगों के साथ व्यापारिक संबंध थे। हाँ, ये दजला फरात कन्फ्यूज करेगा आपको। ऐसा कोई पुरातात्विक साक्ष्य नहीं है जो मेसोपोटामिया के साथ व्यापारिक संबंधों की परिकल्पना की पुष्टि करता हो। ये बताते हैं इसकी डिटेल, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहले ये देखिए साथी, क्या था कि ये है ना दजला और फरात, ये दो नदियाँ हैं। दो नदियों का नाम दजला और फरात नदी घाटी जो है, जैसे हमारे यहाँ पे सिंधु और सरस्वती नदियों के बीच में सभ्यता फली फूली ना, इंडस वैली सिंधु सभ्यता जो है सिंधु और सरस्वती नदी के आसपास के नदी घाटी में फली फूली। इसी प्रकार से मेसोपोटामिया, उस समय का मेसोपोटामिया, आज का जो इराक और कुछ ईरान का भाग जो है, वो उसका जो सभ्यता थी मेसोपोटामिया जिसको बोलते हैं, वो फली फूली दजला और फरात नदी घाटियों के आसपास। ठीक है, तो वो दजला फरात नदी वहाँ की है, ये देख लेना इसका। हाँ ठीक है। नेक्स्ट कहता है कि ऐसा कोई पुरातात्विक साक्ष्य नहीं है जो मेसोपोटामिया के साथ व्यापारिक संबंधों की कल्पना को पुष्टि करता हो। हाँ, सिंपल क्वेश्चन है, इजीली कर सकते हो आप इसको। ये इसके ऑप्शंस हैं, इसमें से देख लो आप क्या सही और क्या गलत है। सबको पता है पहला सही है हमारा, क्योंकि व्यापारिक वो संबंध थे इंडस वैली के और मेसोपोटामिया के दोनों के। ठीक है, और दूसरा कहता है कि सब कोई पुरातात्विक साक्ष्य नहीं मिले, ये गलत है, क्योंकि पुरातात्विक साक्ष्य में मिलते हैं। तो यानी कि ए सही है और बी गलत है। ये इसका व्याख्या रही आपके सामने है, पढ़ लेना अपने आराम से। हड़प्पा सभ्यता की मोहरें जो है वो मुद्राएं जो है वो मेसोपोटामिया के विभिन्न नगरों से प्राप्त हुई है। सर्वाधिक हड़प्पन मुद्राएं वहाँ के सारगोन युग जो कि 2400 से 1750 BC, और जो कि हमारे यहाँ पे 2250 BC 1750 BC परिपक्व हड़प्पा सभ्यता का जो टाइम पीरियड था उस समय की है। ठीक है, तो कहाँ कहाँ से मिलती है? उम्मा, सुमेर, किश, लखन, ये अलग अलग है। हड़प्पन कारीगरों द्वारा निर्मित वस्तुओं जैसे करके तलकारने लस्सी पड्डियों को निर्मित मन के हड़प्पा मुद्राएं आदि प्राप्त हुई, मोहरें आदि प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट कहता है कि बार बार आने वाले बाढ़ के कारण निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा नगर नष्ट हो गया था? नेट 2019 का क्वेश्चन है। हड़प्पा, कालीबंगा, दो ऑप्शन हो गए हैं, दो आपको इधर दिखा देता हूँ, कोट दीजिए मोहनजोदड़ो। बताइए कौन सा नगर जो हुआ था बार बार आने वाले बाढ़ से? सबको पता है मोहनजोदड़ो, सिंपल क्वेश्चन है ये। इसकी डिटेल है, 7 बार बसा 7 बार उजड़ा, है ना, वही है। भवनों के 7 लेवल निकल चुके हैं यहाँ से, हाँ वही है। ठीक है, एल भाषण को आंसर नो कहता है, यानी ऐसे 7 बार उजड़ा और 7 बार बुने बसा। ठीक है, आगे कहता है कि प्राक हड़प्पा सभ्यता संस्कृति के अनेक स्थल पाए गए, निम्नलिखित में किस स्थल में? निम्नलिखित कालीबंगा जहाँ प्राक हड़प्पा संस्कृति के अनेक स्थल पाए गए हैं, निम्नलिखित किस क्षेत्र में स्थित था? हाँ ये रहा, सिंध, पंजाब, राजस्थान, गुजरात। तो कब सीधी सी बात है, कालीबंगा कहाँ पर है ये बता दो आप लोग, अभी बताया मैंने आपको। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, राजस्थान। कौन सा स्थल जो है बलूचिस्तान में है? 1 2 3 4 इनमें से 4 आपके ऑप्शन दिए गए हैं, बताइए। बलूचिस्तान की बात हो रही, जो कि आज आधुनिक पाकिस्तान का एक प्रांत है बलूचिस्तान। ये फर्स्ट ऑप्शन और सेकंड ऑप्शन सेम दे दिया इन्होंने, है ना। नेट 2018 क्वेश्चन है, लेकिन इसमें
ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2 दोनों सेम है, 1 और 4 और 1 और 4। थर्ड और फोर्थ तो खैर अलग अलग है, लेकिन ये गलत दे रखा है इन्होंने, ऑप्शन गलत दे दिया यहाँ पे। खैर देखते हैं क्या और राइट आंसर दिया इन्होंने दिया ऑप्शन नंबर, ये गलत दे दिया यहाँ पे। फर्स्ट सेकंड या ये थर्ड ऑप्शन होना चाहिए यहाँ पे। ये देखो ये जो है ना, ये उत्तर एक गलत दे रखा है, एक ऑप्शन में तो कुछ और दे रखा है, तो ऑप्शन आ जाएगा इसका, इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा जो ऑप्शन, ऑप्शन नंबर थर्ड, ये ऑप्शन होगा थर्ड। फर्स्ट सेकंड और थर्ड, यानी कि डाबरकोट, सुतकाकोट, सुतकांगेंडोर, छोड़ तो कोई नहीं होगा। ये इसके डिटेल ये देख लेना, डिटेल है इसकी। शोरतुगा जो अफगानिस्तान में है, शोरतुगा जो मुंडी का अफगानिस्तान पर हड़प्पा स्थल है, क्योंकि ये दोनों जो है व्यापारिक मंडी के रूप में फेमस थे उस समय, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा युगीन स्थल नहीं है? नेट 2014 का यह क्वेश्चन है। पादरी, कुंतसी, भेड़राना या फिर जखेड़ा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 जखेड़ा। नेक्स्ट कहता है कि सर्वाधिक हड़प्पीय स्थल पुरास्थल किस नदी किनारे पाए गए? सरस्वती सबको पता है, ये देख लेना डिटेल है इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्या कि निम्नलिखित में तो कौन सा स्थल परिपक्व हड़प्पीय स्थल से संबंधित नहीं है? धुलेवाल है, धुलेवान, दलेवान जो है ना, धुलेवान भी मिलेगा कहीं कहीं आपको, नेट 12 का आया हुआ क्वेश्चन है। लखमीरवाला, सूरकोटड़ा या सरायखोला। ये थोड़ा ध्यान देना, हड़प्पीय ओनली हड़प्पीय स्थल नहीं पूछा है, यहाँ पूछा परिपक्व हड़प्पीय स्थल। एक एक शब्दों से आंसर के चेंज हो जाते हैं, ध्यान रखना। हड़प्पीय परिपक्व हड़प्पा सभ्यता का टाइम पीरियड क्या था अभी बताया मैंने आपको, ये देख लिया करो। पूर्व हड़प्पा सभ्यता, परिपक्व हड़प्पा सभ्यता और उत्तर हड़प्पा सभ्यता, उत्तरी हड़प्पा सभ्यता, या फिर क्या बोलते हैं उसको, डाउनफॉल जब होता किसी सभ्यता का, उत्तरकालीन हड़प्पा सभ्यता। हाँ ये भी सही है, उत्तरकालीन हड़प्पा सभ्यता बोल सकते हैं हम इसे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 सरायखोला। नेक्स्ट मैच मेकिंग का क्वेश्चन आ गया आपके सामने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। हर बार यहाँ से एक नया क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा हड़प्पा स्थल किस नदी के किनारे बसा हुआ है ना। तो इन नदियों जो जितने भी स्थल हैं और उनसे संबंधित नदियाँ हैं ना, उनको अच्छे से देख लेना। हर बार क्वेश्चन आता है यहाँ से, किसी न किसी रूप में घुमा फिरा कर पूछा जाता है। ठीक है, सीधी सी बात है यार, इसका मैथ में कर लो। मोहनजोदड़ो हो जाएगा आपका सिंधु नदी किनारे, ठीक है। रोपड़ हो जाएगा सतलज नदी किनारे, ठीक है, जो कि पंजाब में है। बनावली हरियाणा के अंदर, ये हो जाएगा आपका घग्गर नदी किनारे, जो कि सरस्वती नदी थी उस समय की ना। और हड़प्पा आपका रावी नदी किनारे। तो ये हो गया आपका 4 3 2 1, 4 3 2 इसमें आ जाएगा। फोर्थ ऑप्शन राइट होना चाहिए हमारे हिसाब से, ठीक है। ये इसका स्क्रीनशॉट ले लिया करो, आपको याद रहेगा आगे, क्या दिक्कत है। नेट 2007 का क्वेश्चन है मैच मेकिंग का, वही हड़प्पा संस्कृति का स्थल और उनकी भौगोलिक स्थिति आधुनिक समय में वो कहाँ पर है। तो बताइए ज़रा कौन सा स्थल कहाँ पर है। 1 2 3 4 ABCD। कोटला, निहंग खा, सूत का कोह या सूत का कोई एक ही बात है। शोरतुगही और देस्तलपुर। ठीक है,
ठीक है 3 2 1 4, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, यही मैच का मेकिंग कर लेते हैं, चलो कोई बात नहीं। इसको ये हो जाएगा देसलपुर, सब सिंपल सी बात, देसलपुर गुजरात है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 आ गया, ये तो बाहर हो गए, ठीक है। कोटला निहंग खाइए आपका पंजाब में पड़ेगा। सी का फर्स्ट इन 2 में से एक है, तो इसमें से एक ही है, ये आ जाएगा इसका राइट आंसर। 3 और 2, फर्स्ट का सुतका को 3 यानी कि अभी बताया आपको बलूचिस्तान में, और 2 हो जाएगा शोरतुगई जो आपका अफ़गानिस्तान में, शोरतुगई और मुंडी गाग, और इसका आप ले लो स्क्रीनशॉट। ख़त्म हो गया, आगे चलते हैं। ऑप्शन 2 आ गया, 4 3 2 1 4, उसका कोई बलूचिस्तान, शोरतुगई अफगानिस्तान, कोटला निहंगा आपका पंजाब में, जैसलपुर गुजरात में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, फटाफट चलो साथियों, समय कम है, मैं सोचता हूँ इसी वीडियो में आप इसको कंप्लीट करा दो इस चैप्टर को। ए और बी कथन और कारण का क्वेश्चन है, दर्शन और रीजन। अब इस संबंध में काफ़ी कम संदेह है कि सिंधु घाटी सभ्यता के कतिपय पहलू द्वितीय और प्रथम सहस्त्राब्दी की संस्कृतियों में मिलते हैं। ठीक है। आगे आता है कि तब भी सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक संस्कृति के बीच प्रारंभिक हैती सभ्यता के अस्तित्व को अब नहीं माना जाता है। नेट 2019 का क्वेश्चन आया हुआ है, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ये लो, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, यानी कि यार दोनों सही, परंतु एक की व्याख्या आर नहीं है, ठीक है। ये दोबारा से फिर से मैच मेकिंग का क्वेश्चन आ गया। तो ये मैच मेकिंग क्वेश्चन है, एक तरफ पुस्तकें हैं, एक तरफ उनसे राइटर्स के नाम है, तो बताइए कौन सी पुस्तक के राइटर कौन है। काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, 2 ऑप्शंस यहाँ पे है, 2 ऑप्शंस आपको इधर दिखा देता हूँ। चलो बताइए राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का। इरफान हबीब, बीबी लार, HR मीडो, मार्सिया द फेंट्रेस, ये राइटर्स के नाम है। दूसरी तरफ इनसे संबंधित पुस्तकें हैं, बुक्स हैं। मैच मेकिंग करिए किस राइटर ने कौन सी बुक लिखी है, और सही आंसर पुटअप करिए अपना कमेंट्स में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, 2 1 4 3। ये इसके उनकी बुक्स आ गए और ये इनके राइटर्स आ गए। ये लो ठीक है, इसका ले लो आप स्क्रीनशॉट, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया, आपको याद रह जाएगी, आप देख लेना, अपना कर लेना इनका रिवीजन। निम्नलिखित में देखिए सड़पे स्थल से ऊँट की अस्थियाँ मिले। हाँ बिल्कुल, नेट 2018 क्वेश्चन है। ऊँट की हड्डियाँ कहाँ मिली है बताइए साथियों। ऊँट की हड्डियाँ किस सड़पे स्थल से मिली है। कैमल बोन्स, ऊँट की हड्डियाँ। तो ये मिली है आपकी कालीबंगा जो कि राजस्थान में है। निम्नलिखित में सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया है कि हड़प्पा संस्कृति का विकास सिंधु क्षेत्र में स्वतः हुआ और इसमें पश्चिमी का अंतर्वेद नहीं था। हाँ, यानी कि अपने आप डेवलपमेंट हुई सिर्फ सभ्यता, जो सिंधु सभ्यता थी वो धीरे धीरे करके पहले लोग बसने लगे धीरे धीरे, फिर बस्तियों का निर्माण हुआ, फिर गाँव बसे, गाँव से ही फिर शहर बसे। अब होता है ना, धीरे धीरे करके डेवलपमेंट हुआ। और विदेशियों का वहाँ पर कोई वो नहीं था, अंतर्वेद नहीं था, मतलब कोई इसमें सपोर्ट नहीं थी पश्चिम का, यानी कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन का इसमें कोई हाथ नहीं था। जैसे कुछ लोग कहते हैं ना कि मिस्र के लोगों ने आगे बसाया, बेबीलोनिया के लोगों ने आगे बसाया, मेसोपोटामिया के लोगों ने आके यहाँ बसाया, यहाँ के लोगों ने वहाँ से प्रेरणा ली, इस वजह से बसाया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, वो यहीं के ही बाशिंदे थे और यहीं से डेवलपमेंट हुआ था उनका। तो वो
थे विद्वान, उनका नाम था माधव स्वरूप वत्स, MS वत्स भी बोलते हैं इनको। हाँ, ये मैच मेकिंग का फिर से क्वेश्चन आया है, ये आपने मैच करना है कि कहाँ से क्या मिला है। बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका ABCD में, और 1 2 3 4 में से। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ साथ ही में आपके। देखो 2015 का आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथ ही वो हो जाएगा आपका, ऑप्शन दिखाता हूँ आपको। राइट आंसर 1423, यानी कि ये है इसकी मैच मेकिंग। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया करो, आपके काम आएगा। मोहनजोदड़ो घोड़े की अमृत मूर्ति, जगवेदी लोथल से जगवेदी, हड़प्पा से मिट्टी के मिण आरा पहिया, मिट्टी के आरादार पहिया बोले तो जैसे ये है सर्कल, ये इसका सेंटर पॉइंट हो गया। तो ये जो है ना, इनको ताड़ियों को बोलते आरे हैं। तो आरादार पहिया मिला है मिट्टी का, मिण मूर्ति यानी कि ओ मिण आरा पहिया। घोड़े का जो है पिराक से मिला है आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट। पिराक इसको देख लेना अच्छे से। आ गया था कि युद्ध के निम्नलिखित शस्त्रों में से कौन हड़प्पा संस्कृति के अवशेषों में अप्राप्य, यानी हड़प्पा से कौन कौन से शस्त्र नहीं मिले हैं, बताइए। सिंपल क्वेश्चन है यार, सबको पता है। जब OBC बात है, आदिवासी रहते हैं ना, तो किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। सिंपल, सबसे पहले आदि मानव ने कौन सा औजार बनाया होगा, सीधी बात, तलवार तो नहीं बनाई होगी यार, है ना। तो तलवार तो जब सेनाएं लड़ती हैं तब काम आती हैं, तलवार और ढाल तो। और शिरस्त्राण ये होता है हेलमेट, सिर के ऊपर जो रखा जाता है ना। शिरस्त्राण बोलते हैं हेलमेट एक प्रकार है, जो मुकुट तो खैर अलग हो गया। सिर अपने आप को युद्ध में बचनाने के जो मुकुट पे जो पहनते थे उसकी बात हो रही है। ठीक है, ये है। तो सीधी सी बात है, ये मिला है, नहीं भाई, ये हाँ ये मिला है, ये हाँ शिरस्त्राण मिला है। ये एक क्या क्या नहीं मिला है, हाँ ठीक है, ये नहीं मिला, ये नहीं मिला, ये नहीं मिला होगा, ये मिला होगा धनुष और तीर। तो कॉमन सी बात है, धनुष और तीर आदिवासी जो रहते हैं जंगलों में, वो धनुष और तीर का इस्तेमाल करते हैं। शिरस्त्राण, मुकुट, हेलमेट जो कहते हैं ना, जो सेनाएं लड़ती हैं तब धारण करते हैं लोग, सैनिक वगैरह, उनकी बात हो रही है। हाँ, एक बार फैक्ट और बताता हूँ यहाँ पर। इसी वजह से बुद्धिस्ट लोग इस सभ्यता को बुद्ध सभ्यता मानते हैं, क्योंकि वहाँ से ना तलवार मिली है, ना क्योंकि वे हिंसक प्राणी नहीं थे, हिंसा करने वाले लोग नहीं था। और आज भी आप देखोगे जैन और ये बुद्धिस्ट लोग शांति प्रिय लोग हैं ना, अहिंसा में विश्वास रखते हैं बहुत ज़्यादा। और जैनियों तो और भी ज़्यादा, वो तो बहुत ज़्यादा उसको चीज़ को मानते हैं, शहद तक नहीं खाते। उनके तो अलग ही कल्चर है। ये देख लेना अपना, इसमें डिटेल दी हुई है इसका। आलचीन का अलग ही मत है, देखो भाई साहब, ये अल्पना अलग ही, डफली अलग ही राग इनका। हड़प्पा सेना का पड़ाव था यार, हद होगी बताओ। हिशाम डेरी नमक से, पता नहीं इनको कौन सा साक्ष्य मिलेगा जहाँ पर इनको यहाँ से इन्होंने बोल दिया टेराकोटा केट, मिट्टी का केट, गोफन की गोलियाँ। गोफन क्या होता है भाई, पता नहीं क्या होता गोफन, गोलियाँ। उसमें कौन सी बंदूक थी यार, क्या बकवास कर रहा है ये भी। भाले चाकू वगैरह जैसे कॉमन सी बात है, लोग आपस में लड़ाई करने के लिए रखते हैं छोटी मोटी, और शिकार करने के लिए रखते हैं भाले और चाकू। अपन बाणागर से, कुल्हाड़ियों से कटाई, वृक्षों की कटाई वगैरह करने के काम आते हैं, है ना। गोफन का पता नहीं क्या होता, मिट्टी का गोफन, किसी को पता हो तो बताना भाई। हड़प्पा तुलक अनुपात क्या था, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है साथियों, नेट 2014 का आया क्वेश्चन है।
माप तोल जो उनका तराजू जैसे आज वो तोलते हैं ना, उसका अनुपात क्या था, किस अनुपात में वे तोलते थे। बटखरे, बाट, जैसे आज बाट होते हैं ना, वेट तोलने के लिए, सामान तोलने के लिए बाट, दुकानदार बाटों का इस्तेमाल करते हैं, लोहे के जो होते हैं। आजकल तो हालांकि ज़्यादातर जगहों पर डिजिटल तराजू कांटे आ गए हैं, लेकिन अभी भी कुछ जगहों पर वो है वही पुराना सिस्टम, तराजू बट्टे वाला। तो बाट को बटखरा ही बोला गया है इस सभ्यता में, इनमें आपको मिलेगा। बटखरा का साइज़ क्या था, बटखरे का अनुपात क्या, बटखरे का वजन क्या है, तो वो बाट है। बटखरा मतलब बाट, वजन तोलने वाला है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 1:2:4:6। यार ये 4 के बाद 8 आना चाहिए, 8, 16, 32, 64 इस अनुपात में था। बाट आ गया ना, एक तोल प्रणाली पर आधारित। हाँ, बाइनरी सिस्टम होता था, डबल का माप। तो ये है ना, ये डबल का माप नहीं आएगा यहाँ पर। 1 2 3 तक ठीक है, और सॉरी 1 2 4 6 नहीं आएगा यहाँ पर, 8 आना चाहिए मेरे हिसाब से। ये जो है ना, ये 8 आना चाहिए। 8 के बाद 16, 32, 64 ऐसे चला। जैसे बाइनरी सिस्टम हमारे होता है ना, मेमोरी कार्ड मान लीजिए आप, 2 GB 4 GB, तो 6 GB नहीं होता मेमोरी, 8 GB होता है, 16 GB, 32 GB, 64 GB, है ना, 128 GB, 512, 1024 ऐसे होता है। तो रेशो में डबल के अनुपात में चीज़ें बढ़ती हैं। तो वही अनुपात यहाँ पर लागू था, तो वहाँ पर चूंकि लागू था इसलिए हमने उसे अडॉप्ट किया। तो वहीं से सिस्टम चला आ रहा। देखना साथियों इस चीज़ को ध्यान देना। हमारे पुरखे कितने विद्वान थे, सभ्यता, हिंदू सभ्यता के लोग हमारे पुरखे थे यार। मैं तो अपने पुरखे मानता हूँ उनको। हाँ ये आ गए, देख लो। 6 यार नहीं होना चाहिए मेरे साथ, ये ना, ये थोड़ा मुझे डाउटफुल लग रहा है ये, क्योंकि इसका अर्थ नहीं बनता यहाँ पर। 1 के बाद 2 ठीक है, 2 दूनी 4, 4 दूनी सीधा 8 आना चाहिए ना। 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, सिंपल सा ये होना चाहिए। ये थोड़ा डाउटफुल लग रहा है मेरे को, ये जो 6 है, 6 जो है ना ये। खैर देख लो, कोई श्योर हो तो बताना ये 6 आएगा या नहीं आएगा। मुझे मेरे साथ नहीं आना चाहिए जितना मैंने पढ़ा है भाई। बताइए, उत्तर पूर्व अफगानिस्तान स्थित निम्नांकित कौन सा एक नगर एक हड़प्पा व्यापारिक बंदरगाह था? बताइए। सूदजेंडोर नहीं, सूदकांगेंडोर जो है ना, पढ़ा ना हमने अभी। सूदकांगेंडोर जो था वही है ये। मुंडिगा, नौशारो, सूरतुगा, ये चारों अफगानिस्तान में है। पूर्वी अफगानिस्तान, यानी कि पाकिस्तान के साथ लगता हुआ अफगानिस्तान, अपनी तरफ का है ना। दिशाओं का पता होना, इसलिए कहता हूँ मैप रखा करो अपने पास ताकि पता लगे आपको। तो राइट आंसर होगा इसका शोरतुगाई। कहाँ से मिला है? गेहूँ होता था, कपास का खेती का ज्ञान अवशेष मिले होंगे कहीं ना कहीं, तो बताइए कहाँ से मिला है। ये सबको पता है, मेरगढ़ से मिला है। मैच मेकिंग करिए 1 और 2 के साथ। ये क्या आ गया? मूर्ति नहीं, ये कुछ और दे दिया इन्होंने बीच में भाई। ये इसको छोड़ दो, ये किसी और का अंश जो है ना, किसी और क्वेश्चन का यहाँ पर आ गया है, इसको छोड़ देना। आगे चलते हैं। नेट 2013 का क्वेश्चन कहते हैं, हड़प्पा की कौन सी विशेषता थी जो समकाल अन्य सभ्यताओं में ज्ञात नहीं है? ये पत्थर की मुद्राएं, हकीक के मन के, सूती कपड़ा, विशालकाय भवन। विशालकाय भवन सिंपल सी बात है, सिंपल क्वेश्चन है ये वाला राइट आंसर हो जाएगा इसका। उत्तर सूती कपड़ा। ओहो, सूती कपड़े हमने ध्यान ही नहीं दिया, चल रहे हैं ऐसे ही, छोड़ो। सिंधु घाटी से लोगों को किस खेल की जानकारी थी? पासे का खेल, पासे के वो मिले हैं जो महाभारत में खेला गया है ना, चेस बोर्ड, वो मिला है यहाँ से। तो पासे का खेल का मिला है, ये देखा आपने, सभी ने पढ़ा होगा इसके बारे में। कहाँ पर जल भंडार का साक्ष्य मिला है? नेट 2011 का क्वेश्चन है। तो लोथल का बाद, लोथल वहाँ पे जलाशय था, लोथल में वहाँ पे क्या बोलते हैं वो था, गोदीबाड़ा डॉकयार्ड बंदरगाह। बस ये और 2-4 क्वेश्चन बचे हुए हैं, काफ़ी टाइम हो गया है। इसको अपना वैसे देख लो आप लोग, ठीक है, मैं करा देता हूँ, करूँगा नहीं इसको, आप वैसे देख लो, पढ़ लो बस इसको। ये अपना क्वेश्चन पढ़ लो और इसका आंसर मैं आपको पढ़ा देता हूँ साथ साथ, ही पढ़ लो बस, खाली फटाफट कर लो इसको, बस ये चैप्टर ख़त्म है। कल से
नया चैप्टर शुरू होगा, नए क्वेश्चंस कराऊंगा आपको, ठीक है। ये देख लो, चाहे इसको स्क्रीनशॉट ले लो, और हाँ इसकी PDF आपको पेड ग्रुप में जो स्टूडेंट जुड़े हुए उनको सबको मिल जाएगी कल, ठीक है। ये स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, जितने भी ये मैच मेकिंग के क्वेश्चन होते हैं ना। गड़बड़ हो गई यार, ये लो। हड़प्पा स्थल को कौन सा दर्शाता है? चौथी संस्कृति है। ये इसकी डिटेल अमला में कोर्स ने 1952-53 में खुदाई की थी। हड़प्पा स्थल सभ्यता से संबंधित कौन सा स्थल है? 2008, सबको पता है, ये मेहरगढ़ आ जाएगा आपका इसमें। ये इसकी डिटेल रही है, पढ़ लेना, चाहे बाद में देखो तो पॉज करके पढ़ लेना या जैसे भी आप चाहो। किन विशेषताओं के आधार पर हड़प्पा संस्कृति की मुद्राओं पर मिलने वाली आकृति की पहचान शिव से की जाती है? पशुओं से घिराव दिखाया गया, तो सीधी सी बात है योगिक मुद्रा में दिखाया गया 2 और 3, ये आ गया ऑप्शन नंबर 2 थर्ड हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट भी आ जाएगा, त्रिशूल के साथ दिखाया गया। लेकिन त्रिशूल को उसको कुछ विद्वान मानते नहीं है, देखा करेगा इस चीज़ के अंदर, कुछ विद्वान उसको मानते नहीं है त्रिशूल को। भैंस के सिंह का त्रिशूल के समान मुकुट पहने एक चौकी पर विराजमान है, वो बाहों में चूड़ियां भरी हुई है। आद्य रूप था शिव का, आद्य रूप नटराज, प्रारंभिक शिव। ये इसको बुद्ध मानते हैं, बुद्ध से जुड़े हुए लोग, क्योंकि वहाँ पीपल का पेड़ का देख वो है अंकन, हिरण दिखाए गए हैं, जैसे धम्मचक पवत्तन के है इस प्रकार से। महायोगी पशुपति के नाम से जाना जाता है। हड़प्पा संस्कृत दक्षिण स्थल है, अभी बताया मैंने आपको, दायमाबाद है। हम किस स्थान से हड़प्पा मृदभांड तथा धूसर चित्रित मृदभांड की अविरल क्रमबद्धता प्राप्त होती है? भगवानपुरा से। ये इंपॉर्टेंट है, भगवानपुरा को अच्छे से देख लेना भाई। यार 2008 का क्वेश्चन है, 2 ऑप्शन दिखाए गए यहाँ पे, ए और बी, दर्शन ओरिजिन का कथन और कारण का क्वेश्चन है ये। दूसरा सही है, पहले वाला जो है आपका 3री शताब्दी बाद में प्रथम शालिगण का 3री शताब्दी से पूर्व के अंत में पतन हुआ। 3री में कहाँ हुआ था? 2री में हुआ था। ये आगे दिखाता हूँ, इसका आंसर राइट आंसर क्या होगा आपको। अच्छा, ये तो ज़्यादा ऊपर पहुँच गए। हाँ ये गलत है, परंतु आर सही है, ठीक है हमारा। ख़त्म, ये क्वेश्चन थे। तो ये आज का हमारा सिंधु सभ्यता का चैप्टर साधु खत्म हो जाता है। यहाँ तक कि कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो पूछ लेना, अपने नोट्स बना लिया करो साथ के साथ ही। जैसे कि मैम बोलती हैं, अपने नोट्स को बार बार रिवीजन करो। संडे की छुट्टी सी दी जाती है आपको, ताकि आप पिछला पढ़ा हुआ उसी दिन रिवाइज कर दो। महीने के लास्ट 2-3 दिन रख लिया करो अच्छे से, उनको अपना रिवीजन कर तौर पर रखा करो, रिवीजन करा करो। उस दिन पूरे महीने में जो पढ़ते हो पूरा रिवीजन कर दो। रिवीजन बहुत जरूरी, साथ साथ, नहीं तो आगे दौड़ पीछे छोड़ हो जाएगा साथियों आपके साथ में, ठीक है। तो यहाँ तक की कोई चीज़ समझ ना आई हो तो पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स के माध्यम से। रेगुलर हमारे साथ बने रहिए, नेट जीआर आपका हो जाएगा 100% अगर आप चाहोगे तो। मैं अकेला भोंकता रहूँ, यहाँ पे चिल्लाता रहूँ, कुछ नहीं होना जाना है। आप लोगों को सपोर्ट करना पड़ेगा पूरा। बड़ा एग्ज़ाम है, बड़ा सिलेबस है हमारा, इसीलिए मेहनत भी बड़ी लगेगी, इसमें समय भी बड़ा लगता है इन चीज़ों में, ठीक है। 3 से 5 साल अपना टाइम पीरियड देख लेना, मैनेज करना। मिनिमम 3 से 5 साल बता रहा हूँ मैं आपको बड़ा एग्जाम के लिए, ठीक है। उसी के अंदर आपका हो जाएगा, 6 महीने को अंदर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, सोने पे सुहागा होगा आपके लिए। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर दोबारा मुलाकात होगी आपके, तब तक के लिए थैंक यू सो मच क्लास एंड करने के लिए। साथियों लगे रहिए, बने रहिए, तैयारी करते रहिए। जय हिंद और जय भारत।